ओम शांति। आज सुनते हैं 9 जनवरी की दिल में छपने वाली ज्ञान की मुरली की गहराई की बातें। आज बाबा ने जो दिल में छपने वाली बात थी, बाबा ने कहा बच्चे रेगुलर चार्ट लिखना है। बहुत थोड़े हैं जो रेगुलर चार्ट लिखते हैं, नहीं तो रेगुलर चार्ट नहीं लिखते हैं, थक जाते हैं। बच्चे चार्ट में लिखना है हम कितना समय योग में रहे, कितना समय हमें बाबा की याद रहती। आज बाबा ने मुरली में सचमुच से दिल में छप गई बात, जो चार्ट की बात कही। बाबा ने कहा चार्ट पुरुषार्थ को तीव्र कराने के लिए ही चार्ट लिखने को कहा जाता है। बाबा ने कहा सारी जिंदगी की दुनिया को बातें याद रहती हैं, एक दिन की तो जरूर याद रहेंगी ना, मैंने क्या क्या किया और किस स्थिति में किया। तो बाबा ने कहा इसलिए चार्ट लिखना जैसे दर्पण देखना। बच्चे तुम्हारे सामने दर्पण आ जाता है, आईने में अपना मुखड़ा देखने की तरह है। तो इसलिए बाबा ने आज इस पे जोर दिया है कि बच्चे तुम इसके द्वारा तुम बहुत, इतना तक बाबा ने कह दिया जो बच्चे चार्ट लिखेंगे हो सकता है कि वो दौड़ी जो रुद्रमाला की माला में आने की, पिरोने की दौड़ी पहनेंगे, जल्द पहनेंगे बाबा ने कहा। इसलिए चार्ट से कितने फायदे बाबा ने बताए आज। तो हम बच्चों को चार्ट लिखना है। हाँ, कैसे लिखना है? बाबा कहते नोट करो हर घंटा मुझे कितनी बाबा की याद रही, और लास्ट में रात को टोटल करो कि कितना याद रहा। तो पूरा पुरुषार्थ करते रहना है। पुरुषार्थ करने का कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। तो बाबा कहते पुरुषार्थ श्रेष्ठ तीव्र करना है तो बच्चे बस इस युक्ति को अपनाओ। फिर बाबा ने आज विशेष बाबा ने 2 गायन खास सुनाए, और वो क्या थे? एक था योग का गायन था कि बच्चे योग उससे आपका लगातार लग जाएगा। बहुत ही दिल में छपने वाला वो गायन था। वो क्या था? तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही संग हर कर्म करूं, तुम ही संग बातें करूं, तुम ही संग सोऊं, तुम ही संग चलूं, तुम ही संग हाँ सब श्रेष्ठ सेवा करूं। कितना बाबा ने तुम ही संग वाला जो गायन बताया। तो देखो बच्चे गाया भी जाता है। तो प्रैक्टिकल तो संगम युग पे हम बच्चे बाबा संग खाते, बाबा संग चलते, बाबा संग हर कर्म करते। तो संग मेरा किसका है? क्योंकि हमेशा कहते हैं संग तारे कुसुम डुबोरे। संग मेरा श्रेष्ठ होना चाहिए, उसी से मेरा बेड़ा पार होगा। तो फिर बाबा ने एक और भी गायन की बात सुनाई कि बच्चे जो तुम बच्चे ये कहते हो ना कि भाई दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे ना कोई। बाबा ने कहा दुख में तो सारे सुमरण करते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में भी तुम कितना बाबा को याद करते, और सतयुक्त रहता आता सुख का टाइम तो उसमें कोई भी सुमरण नहीं करता। इसलिए बाबा ने ये 2 गायन सुनाए। आज बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए भी बड़ी अच्छी पॉइंट सुनाई। क्या पॉइंट थी? गहराई की पॉइंट ये थी कि बच्चे तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमने पार्ट बजाया, फिर जन्म जन्मांतर पार्ट बजाते बजाते आत्मा अब देह भान में आ गई है। अब फिर अशरीरी बनकर ही जाना है। अशरीरी आए थे, पार्ट बजाया, कपड़ा उतारा, फिर अशरीरी बन के जाना है। कितना इससे आत्मिक स्थिति हमारी अच्छी बन जाती है, बहुत ऊंची बन जाती है। फिर बाबा ने आज का तो हो गीत भी योगी बनाने वाला था। साकार मुरली का गीत, क्या गीत था? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। और बुलाने से इतना जी से बुलाते हैं तो तभी तो वो आ जाता है। भक्तों के प्यार में, भक्तों के प्यार में मैं बंधा चला आता हूँ। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि देखो बच्चे ये जो है तुम बच्चे बहुत ही बाबा ने एक दिल को छपने वाली बात थी। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जप तप तीर्थ आदि सब करते आए हो, शास्त्र पढ़ते आए हो। बच्चे इनसे मैं नहीं मिलता हूँ, मेरी इनसे तुम्हें
मेरी प्राप्ति नहीं होती है। मैं जो हूँ जैसा हूँ अपना परिचय खुद आकर आप देता हूँ, इसलिए इनसे मैं नहीं मिलता हूँ। इसलिए बच्चे अब ये जो भी तुमने पढ़ा है इन सबको भूल जाओ अर्थात मार दो और तुम बस एक जो बाप सुनाता है उसे सुनो। तो कितना अच्छा बाबा की बात दिल को लगी कि मैं आया हूँ अपना परिचय खुद देने, मैं जो हूँ जैसा हूँ अपना परिचय खुद देता हूँ। स्वयंभू स्वयमेव, स्वयं को स्वयं का परिचय खुद देने वाला। फिर बाबा ने आज कहा शिव जयंती तो खूब मनाते हैं धूमधाम से। अब शिव जयंती आ रही है ना, सारे विश्व भर में मनाते हैं। भारत में तो कोई स्थान नहीं होगा जाना मनाते। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा ने कहा भगवान शिव को भगवान नहीं मानते। शिव जयंती खूब मनाते लेकिन शिव को भगवान नहीं मानते। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाप इस वक्त आकर के सर्व बच्चों की सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। कोई को मुक्ति का वर्षा देते और कोई को फिर जीवन मुक्ति का वर्षा देते। आज बाबा ने कहा बच्चे तुम पैगाम दो सबको। क्या पैगाम देना है? देह के सभी धर्मों को छोड़ के तुम मेरी शरण में, भगवान कह रहे तुम मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ग्रह। तुम सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा और मुझे याद कर। तो बाबा ने कितना सुंदर, बाबा ने कहा पैगाम सारी दुनिया में फैला दो, पैगाम फैला दो। क्या कि बच्चे बाबा ने कहा देह सहित सभी धर्मों को छोड़ के अपने स्वधर्म में टिको और फिर क्या करो, फिर जो है अपने बाप को याद करो तो अंत मते सो गते हो जाएगी। ये बाबा ने बताया विशेष। वे बाबा ने कहा देखो बच्चे बच्चियाँ जाती है बड़े बड़े लोगों के पास जो सन्यासियों के पीछे फिरते रहते हैं, बच्चे जाते हैं उनके पास कुछ लेने के लिए। लेकिन बच्चियाँ कहती हैं आओ मेडिटेशन सीखो, कहते हैं कि फुर्सत नहीं है। अरे वास्तव में स्वर्ग का राज भाग लुट रहा है, भगवान लुटा रहा है, देने वाला तो लुटा रहा है। तो तुम्हारे भाग्य में स्वर्ग के सुख ही नहीं है, हाँ उसके लिए फुर्सत नहीं है। कितना अच्छा प्यारे बाबा ने बताया। फिर बाबा ने आज कहा ये माया, माया बड़ी प्रबल है। माया जो बड़ी प्रबल है, जो बाप की याद टिकने नहीं देती है हाँ याद जो है भुलाए देती है, फिर बाबा को याद करने नहीं देती है, क्योंकि तुम्हारी ये आधा कल्प की दुश्मन है दुश्मन कौन? 5 विकार, ये आधा कल्प की दुश्मन है। ये बाबा ने कहा कि बच्चे देखो इस माया जीत बनने के लिए भी बाबा ने कहा कि बच्चों को सदा जो है श्रेष्ठ बाबा का पुरुषार्थ करके बाप समान, बाबा ने कहा मैं तुम्हें श्रेष्ठ कर्म जो सिखाता हूँ, तुमको मैं ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो फिर तुम्हें आधा कल्प कर्म कूटने नहीं पड़ते। इसलिए फिर कर्म कूटने की बात ही नहीं है, कर्म कूटने पड़ते ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा बच्चे विशेष जो है तुम कौन हो? आज बाबा ने सम्मान का नशा चढ़ाया। तुम हो राज ऋषि, राज भी हो, राज कर्मेंद्रियों पे राज भी करते हो, इस स्वराज्य अधिकारी भी हो। स्वराज्य अधिकारी तो विश्व अधिकारी बनेगा। हाँ रोज बाबा कहते मेरे राजा बेटे, तो हम राजा बच्चे बाबा के हैं। तो राज ऋषि, और ऋषि माना पवित्र, त्यागी, सर्वंश त्यागी, सब कुछ छोड़ दिया, इसे कहते हैं ऋषि, राज ऋषि। और फिर बाबा ने कहा बच्चे वो हैं, तुम हो राज ऋषि, फिर वो हैं हद के सन्यासी, और तुम हो बेहद के सन्यासी। तुम बच्चे बेहद में जा रहते हो ना, इसलिए बच्चे बेहद के सन्यासी। तुम मर्जीवा बने हो। बाबा ने कहा किस लिए? परम पिता परमात्मा के साथ रहने के लिए तुम मर्जीवा बनते हो। तुम हम सब जीते जी मर चुके हो एक बाप के साथ रहने के लिए, और वो ऊंचे ते ऊंचा, ये मर्जीवा जन्म बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा है। फिर बाबा ने कहा बच्चे उन सन्यासियों का है हद का वैराग्य, और तुम्हारा है बेहद का वैराग। देह सहित देह की सारी दुनिया को छोड़ के
तुम एक बाप के साथ मग्न हो जाते हो, इसलिए तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, राजा रानी जाके बनेंगे। इसलिए चक्र को याद करो, बाप को याद करो। एक शिव बाबा को याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को शिव बाबा को याद करो। बस 2 अक्षर बाप समझाते हैं, वो कौन से? मनमना भव और मध्याजी भव। ये 2 अक्षर बाबा कहते हैं। अपने पास बाबा ने कहा नोट करो, क्या कितना समय हम बाबा की याद किया, बाबा को याद किया। तो ये थी योग। और फिर परम धाम में आत्माएं, हम आत्माएं बाप के साथ रहती हैं और वहीं से वापस आए। आज बाबा ने वरदान में कहा, मन बच्चे हर बात में मुख व मन से बाबा बाबा कहे मैपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। हर बात में मनवा मुख से बाबा बाबा कह के मैपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही बेहद की समझदारी है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज प्यारे बाबा की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें कि समझदार अगर बच्चे हो तो तुम्हें क्या करना है, इस संगम युग पर जो भी तन भी देखो, मन भी देखो, धन भी देखो, एक तो इन्हें सफल करना है। और सफल करना ही युक्ति है किस चीज़ की? सर्व खजानों को बढ़ाने की बहुत बड़ी युक्ति है। तो बाबा ने कहा सर्व खजानों को सफल कर आगे बढ़ाना, यही बहुत बड़ी समझदारी है। अच्छा, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली गहराई की बातें।